सभी मित्रों को प्रेम नमन। आज अभिव्यक्ति चैनल के 9 धाराओं में से अग्नि धारा सीरीज में आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो का समीक्षा करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी मुझे लगा। हमारे चैनल में 9 धारा है, तो समीक्षा का वीडियो सिर्फ अग्निधारा में बनता है, बाकी 8 सृजन का है। नहीं तो किसी का भी थोड़ा समीक्षा कर लो, खास करके आचार्य प्रशांत जी का, तो इनके शिष्य तुरंत आ जाते हैं कि तो आप क्या उनका समीक्षा करके उसी आधार पे अपना चैनल चलाना चाहते हैं। हमारे चैनल का एक पार्ट है ये बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम पूर्ण आयाम को कवर कर रहे हैं, 360 डिग्री एंगल से देखेंगे, तो अग्निधारा भी आएगा ना, शुद्धिकरण प्रोसीजर आएगा, जो मैं अपनी समझ के हिसाब से रखूँगी। मेरे वीडियो का भी आप कर सकते हो समीक्षा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें स्वागत है। मुझे भी जानने को मिलेगा कि इसमें और क्या क्या आयाम खुल सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हर दरवाज़ा अपना खुला रखता है, अगर नहीं रख पाता है तो फिर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में कमी है। तो आचार्य प्रशांत का ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो मैंने देखा, ये मैंने अपनी बेटी के फ़ोन से थोड़ा थोड़ा ये चलाऊँगी और इसका समीक्षा करूँगी। ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा। खाने की तरफ हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? खाना सामने जब आएगा तो खा लेना, जब खाना मिले तो खा लो। यही है एटीट्यूड, और एटीट्यूड क्या रखोगे? और अगर ना मिले तो? न मिले तो भूखे रह लो। कोई पूछ रहे हैं आचार्य जी, खाने को लेके हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। ये शायद कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाने के लिए खाने का ऑर्डर दिए हैं, तो आचार्य जी बोल रहे हैं खाना सामने है तो खा लो। वो बोलते हैं सामने नहीं है खाना तो मत खाओ। इससे ज़्यादा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आगे देखेंगे। तो एक तो पूछने वाला की ये गलती है, आप प्रसिद्धि के आधार पे पूछ रहे हो सवाल। आप पूछ रहे हो सवाल खाने को लेके एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए। अगर आप सही में इसका उत्तर जानना चाहते हो, आप जाके एक ऐसा इंसान को पूछो जो 10 दिन 20 दिन अपने जीवन में भूखा रहा है, किसी कारण से खाना नहीं मिला है। जैसे हिटलर ने अपना नाजी कैंप में जीव्स को बंदी करके रखा था, होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर में मारे जाते थे, उनको महीनों तक खाना नहीं मिलता था। तो उनकी जो सर्वाइव किए हैं, उनसे, वहाँ की जो व्यक्तित्व, उनसे पूछो। कोई व्यक्ति को किसी कारण से कोई आइलैंड में फंस गया, 20 दिन खाना नहीं मिला, तो उसको पूछो। कोई बहुत गरीबी है, खाने का जुगाड़ नहीं हो पाया, उसका बच्चा खाने के अभाव से मर गया, माल न्यूट्रिएंट बीमारी का शिकार हो गया, उसको पूछो ना खाने का मोल। खाने का मोल एक खाए पिए व्यक्ति को कैसे पूछ रहे हो आप, जिसको खाने का, भूख का समझ शायद ज़्यादा नहीं है। भूख का समझ होगा तो अन्न परम ब्रह्म का भी समझ होगा। है तो धरती का उत्पज, लेकिन जोड़ता है हमें आसमान तक। खाने पीने आहार जो है, ये त्रिस्तंभ में जीवन का मूल आता है। हम जो खाते हैं, हम वही ओवरऑल बनते हैं। हमारा पूरा जीवन, पूरा सामाजिक व्यवस्था इस पे टिका है कि लोग क्या खाएंगे। कोई, मुझे एक दोस्त पूछ रहे थे कि आप मांसाहार का विरोध कर रहे हो, फिर इतने लोग क्या खाएंगे। मैंने कहा इतने लोग इतना क्यों खा रहे हैं लोग ज़्यादा खा रहे हैं, और हम ज़्यादा खाने के खा रहे हैं। अभी ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हम चल रहे हैं, फूड अब्यूंडेंस का प्रॉब्लम है हमें। तो खाने का समझ होनी चाहिए। ये इनका समझ, बस मैंने ये वीडियो जो पूरा सुना, मुझे लगा, और मैं कोई उनकी निंदा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं भी एक जागरूक व्यक्ति हूँ, वो भी एक जागरूक व्यक्ति है। कुछ कुछ ऐसा नहीं कि कोई सब चीज़ बारीकियों में होता जाता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कोई जान लिया है। तो हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ जानने को बाकी है अभी। उनको शायद वो डिक्लारेशन देने लगे। वो जो बोल रहे हैं उससे पहले ये बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा समझ में ऐसा है। शायद इससे और कुछ गहराई हो। खाने पीने की, ना वो न्यूट्रिशनिस्ट है, ना वो भूखे रहे हैं कभी इतना दिन की, खाने का अनमोल समझ उनको हो, अन्न परम ब्रह्म का। आगे सुनते हैं। खाना मिले तो खा लो, न मिले तो भूखे रह लो। खाना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके बारे में बहुत सोचा जाए। वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि उसके लिए एक एटीट्यूड रखा जाए। ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें दूसरी होती हैं। जो लोग, इनका जितना भी वीडियो आप सुनो, मैं अभी इसको रख के थोड़ा बोल रही हूँ, इनका बोलना ये रहता है कि ज़िंदगी में बड़ी चीज़ दूसरी होती है, खाना बड़ी चीज़ नहीं है। ये ज़्यादातर चीज़ को बोलते हैं। आप 15 20 50 वीडियो देख लो कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ दूसरी होती है। तो वो बड़ी चीज़ क्या है,
वो तो मैंने कभी नहीं सुना। सिर्फ बड़ी चीज़ ये होता है, हमारा आयुर्वेद में हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर में, तो बाद में वो छोड़ के आयुर्वेद दूसरा कुछ शायद आर्मी में चला गया क्योंकि उसको रुचि नहीं था, तो पढ़ता नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम जब हुआ, पदार्थ विज्ञान विषय था तब, जो जिस दिन उसको जो एक्सटर्नल आए थे वो पूछे कि पदार्थ विज्ञान के बारे में कुछ बता, उसने तो पढ़ा नहीं है वाइवर्स में। तो उसने बोला पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सीढ़ी है जिसके द्वारा आप पूरी आयुर्वेद की गहराई को जान सकते हो, जीवन दर्शन इससे जुड़ा है। ऐसे करके पदार्थ विज्ञान की तारीफ किया, जिसमें पदार्थ विज्ञान क्या है वो नहीं पता, और उसको 50 से 48 मिला। जरूर मिलेगा। आचार्य प्रसन्न जी की ये बात ऐसा है जो कि वो बड़ा काम, ऊंचा काम क्या है वो मुझ में कभी समझ नहीं पाई। उनका बहुत वीडियो देखने के बाद ये मैं बोल रही हूँ, और ये बोलना पड़ेगा। जैसे ये क्रम है, ये इवोल्यूशन की धारा है। आपने ना राम पे टीका, ना कृष्ण पे, ना बुद्ध पे, ना महावीर पे, ना कृष्ण मूर्ति पे, ना ओशो पे, किसी पे यहाँ कुछ टिकता नहीं है। सभी अपनी जागरूकता में कुछ कुछ ऐड करते हैं, और सभी अपनी नासमझी से भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट डालते हैं, और इसमें कम ज़्यादा का रहता है। जैसे बहुत संत ऐसे हुए हैं, कृष्ण मूर्ति, बुद्ध, महावीर, इनका तो डायरेक्ट कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जाने के बाद जो कल्ट बना, इनको लेके जो कल्ट बनता है, जैसे कृष्ण मूर्ति कल्ट वाले, कल्ट तो बनता है, संस्था शायद ना हो, उनका कहना होता है, वो पहले बोल देंगे कि कृष्ण मूर्ति बहुत मुश्किल है, आपकी समझ से बाहर है। वो सभी का समझ को कम मानते हैं कि आपकी समझ में नहीं है कृष्ण मूर्ति। तो साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं है तो कितना भी गहराई हो, उसका क्या मोल है। वैसे ओशो वाले वैसे अपना रखते हैं, महावीर और बुद्ध वाले जो कल्ट जो बना लेते हैं, वो उसी चीज़ को, ये हमारा ये बड़ा है, बुद्ध बड़ा है, महावीर बड़ा है, मूल चीज़ को छोड़ के ये सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि खाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और बड़ी चीज़ तो दूसरा है, खाने में आप लोग फंसे हो, वो आगे बोलेंगे, मैं बता देती हूँ। तो खाने में फंसा हुआ है व्यक्ति, ये बात तो सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। तो खाने में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, खाने का समझ होना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। आचार्य प्रसन्न वेदांती है, आप कोई वेदांती ना हो तो वो जी जाएगा अच्छे से, सुख स्फुर्गपक जी सकता है वो। ज्ञान कर्म भक्ति, ये जो है श्रीमद् भगवत गीता में, ये गीता बिल्कुल ना पढ़ के भी किसी व्यक्ति में आ सकता है। वेदांत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, सभी आखिर में प्रेम मैत्री करुणा की तो बात बोलेंगे, नहीं तो क्या मोल है। तो चाहे कोई शब्द जाल हो, कोई बहुत बहुत मुश्किल से पढ़ा है, ये बहुत मुश्किल है, आप समझ नहीं पाओगे, तो समझने की ज़रूरत भी क्या है। तो मुश्किल बना के, ट्रैप बना के, रहस्य बना के हम व्यक्ति जी रहा है, व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, व्यक्ति झेल रहा है रोज़ का जीवन को, और वो सोच रहा है मैं वेदांत नहीं जाना है इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। तो ये इस तरह से भी डिप्रेस है, इस तरह से वास्तविक जीवन में भी उसके पास साधन नहीं है, उसीलिए डिप्रेस है, और साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस है। उसको लगता है मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, कम से कम ज्ञान तो होता, ना खाने को है ना वेदांत है। तो वेदांत के बिना भी इंद्रधनुष उतना सुंदर दिखेगा, वेदांत के बिना भी राइस दाल आप भूखे पेट में खाओगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा, और बॉडी को न्यूट्रिएंट जाएगा, मन को तृप्ति मिलेगा। बिना वेदांत का आप ये पेड़ पौधे, हिरन की छलांग, नदी की कलकल धारा, पक्षियों की कलरव, ये सब को सुनेंगे, सुबह की विस्तारित आकाश की आयाम को आप देखेंगे तो आपके मन में एक विस्तार भाव भरेगा। और वेदांत हो, जो भी शास्त्र आज तक लिखा गया है, आगे भी लिखा जाएगा, ये सब जीवन को ही तो दर्शाएंगे ना, इससे ज़्यादा क्या दर्शाएंगे, जीवन की गहराई को। और आखिर में आके केंद्र में प्रेम में मिलेंगे, कण कण में राम, जो है घट घट राम, कण कण राम, अद्वैत वेदांत, सब कुछ वन ग्रैंड यूनिफिकेशन ऑफ कृष्ण मूर्ति। ये जो भी ले लो, एक असत्य विप्रा बहुधा वदंती, सभी जाके उसी में ही तो मिलना है ना। तो बिना वेदांत का जो फ्रेम्ड वेदांत है, और वो भी आचार्य प्रसन्न अपना बनाए हैं कि गीता सत्र में ये पढ़ाया जाएगा, उसके बिना इंसान आध्यात्मिक बन सकता है, लेकिन खाने के बिना इंसान, अच्छा खाना का बिना आध्यात्मिक नहीं बन सकता। जो खाना नहीं मिला और उसका भी तनाव नहीं लेना है, खाना मिल रहा है तो सहज खान लेना है। एक जैसे आपको जो है, जैसे महात्मा गांधी की आश्रम में था रूल कि कोई भी गेस्ट आए उनको भी नीम की चटनी
चटनी दिया जाए, तो नीम की चटनी कोई किसी का व्यक्तिगत रुचि हो सकता है, सबको क्यों दिया जाएगा? ये भी एक गड़बड़ी बात है कि खाने को रूल में बांध दो। और सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है पता है? एक फ्रेम बन गया, स्टाम्प लगा दिया, आचार्य प्रसाद ने बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है, ओशो ने बोला है, तो हम उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते। फिर इवोल्यूशन की धारा कैसा होगा? उनको जितना समझा वो वैसा ही उतना बोले ना। उसके आगे बुद्ध जहाँ से छोड़े वहाँ से भी तो जीवन हो सकता है ना। जैसे उसने बोल दिया पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है, इसलिए गालीलियो को घुटने पे आप हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक को घुटने के बल पे ला के झूठ मतलब वो खुद की बात को झूठ माने ऐसे मजबूर कर दिए, क्योंकि जेसस को यहाँ रखना था। जेसस होते तो शायद रो पड़ते, क्योंकि जो व्यक्ति करुणा प्रेम को धारा को दर्शाता हुआ पैगंबर बना, उसी का आधार लेके आप हिंसा कर रहे हो, तो ये हुए फंसा होना। तो खाना बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अभी आप देखो, अभी सबसे बड़ा समस्या पृथ्वी का क्या है? स्वास्थ्य। कोई बहुत बड़ा वेदांती है लेकिन 10 दिन से खाया नहीं है, या उसको वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी जो फूड में न्यूट्रिएंट नहीं है, जंक फूड है, तो वो बीमार होगा, उसका शरीर बीमार होगा। शरीर नहीं समझेगा कि आप वेदांती हो। शरीर ये समझता है कि कोई व्यक्ति बहुत ओवरवेट हो गया है, अभी चलो रहने दो। शरीर में खाने पीने को लेके ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस तरह से बॉडी सोचे कि बॉडी का इंस्टिंक्ट जो है सोचे कि अभी आप ओवरवेट हो गए हो तो हम डिपॉजिट नहीं करेंगे। बॉडी आपके ऊपर छोड़ता है कि आप भी अपनी बॉडी को समझ के ये निर्णय लो कि ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, नहीं खाना है। हाँ, इसका तनाव नहीं लेना है कि बहुत लोग हेल्दी फूड करके तनाव लेते हैं, ये भी मानसिक बीमारी है। मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बेसिक समझ की बात बोल रही हूँ। बेसिक समझ होना चाहिए। आगे सुनते हैं। खाने को ही बहुत बड़ी चीज़ बना लेते हैं और खाने की बार बार बात करते हैं, ऐसे खाओ वैसे खाओ, ये करो वो करो, खाने से पहले ये, खाने के बाद ये। वो फिर खाने में ही फंस कर रह जाते हैं। और खाने में फंसना माने बॉडी आइडेंटिफिकेशन। खाने में जो फंस गया, जो खाना पाने को या खाना न पाने को बहुत बड़ी बात समझने लगा, वो फिर जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाएगा। आचार्य जी, अभी हमने खाना ऑर्डर करा है, खाने की तरफ हमारा तो वो बोल रहे हैं कि जो खाने को बहुत बड़ी बात मान रहा है कि खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओवरऑल हम ये वीडियो को समझ गए, तो अभी और थोड़ा शायद बाकी है 30-35 सेकंड, तो जाने देते हैं। तो उनका ये कहना है कि खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको लेके इतना सीरियस नहीं होना है। तो इसमें और एक ट्रैपिंग है, जो ये करता है वो बॉडी में फंस के रह जाता है। तो बॉडी में ना फंसने के लिए बॉडी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी इज नेचुरल। बॉडी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार है। आपकी बॉडी की भाषा जो है वो ईमानदारी का भाषा है। आपका मन, आप मन को समझाओगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, काम भाव नहीं आना चाहिए। बॉडी ये सब नहीं समझता। बॉडी में जो आना है वो आ जाता है। आप उसको नेचुरल छोड़ दो तो वो सॉल्व भी हो जाता है। बॉडी का अपना इंस्टिंक्ट, बॉडी पे आपने कभी हार्ट बीट को कंट्रोल किया है? आपने कभी आपको बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाने की नेचुरल कॉल आ रहा है, उसको कंट्रोल किया है या कोई कर पाया है? कितना बड़ा वेदांती हो, ये बॉडी का भाषा जो है ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक भाषा है। इसके ऊपर कोई तनाव नहीं लेना है, लेकिन आप इसके ऊपर कंट्रोल ला रहे हो। जैसे वो बोल रहे हैं कि भूख लग रहा है तो उसमें कुछ माइंड को उसके ऊपर डाल रहे हो कि भूख लग रहा है तो ठीक है जाने दो, मजबूरी है अलग बात है, लेकिन भूख लग रहा है ठीक है जाने दो। ये किस तरह की समझ है? और खाना है तो खा लो, तो खाना सामने है तो भूख नहीं लग रहा है तो भी खा लो। इसी के वजह से तो दुनिया में इतना गड़बड़ है, फल संगर के वजह से। कि आप आए बाहर ऑफिस से देखे टेबल के ऊपर कोका कोला की बटल फ्रीज में रखा है, टेबल के ऊपर कुकीज़ रखा है, तो चलो खा लो। तो आपने समझा नहीं, पूछा नहीं कि आर यू हंग्री अपनी बॉडी को। जब हम नेचुरल हो जाते हैं ना तो बॉडी अपना भाषा बोलता है। इवन हमें डॉक्टर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बाकी एनिमल को देख लो, कुत्ता बिल्ली आपकी गार्डन में आ जाएंगे, उनकी तबीयत खराब है तो वो खाना नहीं खाते, वो घास वगैरह कुछ खा के ठीक कर देते हैं आपको। तो ये बात कुत्ता बिल्ली में है, तो आपको नहीं लगता मनुष्य में ये नेचुरल इंस्टिक्ट रहा होगा? बहुत ज़्यादा कृत्रिमता ओढ़ के ये जो कंट्रोल करो, खाना कंट्रोल, ये से खाना का तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाना का सम्मान होना चाहिए, खाना की समझ होना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि खाने में मत फंसो, लेकिन खाने को लेके कैसे आप इन्वॉल्व हो, वो चीज़ को कैसे उसको समझो, वो तो नहीं बता रहे हैं ना। इसको थोड़ा और एक बार सुनते हैं। क्या एटीट्यूड होना चाहिए?
बड़ी खाने में ही फंस कर रह जाते हैं। खाने में फंसना माने बॉडी आइडेंटिफिकेशन। खाने में जो फंस गया, जो खाना पाने को या खाना न पाने को बहुत बड़ी बात समझने लगा, वो फिर जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाएगा। बाकी मैं इनका आगे जाने को ये क्या समझ रहे हैं ये तो मैंने कभी सुना नहीं है, आगे जाना। और क्या आपको लगता है अध्यात्म, वेदांत तो अध्यात्म की बात करता है ना, अध्यात्म में आगे जाना पीछे जाना इसका कोई मोल है? ये होता है क्या कि बुद्ध आगे चले गए, अरे मैं तो दौड़ लगाऊं बुद्ध के साथ चलने को, कोई और आगे चला गया? अध्यात्म ठहराव की बात करता है, पॉज, पंक्चुएशन। व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट देन इट इज टाइम टू learn stillness, to settle down, to observe, to slow down, slowing down। ये एंटी एजिंग का बड़ा सूत्र है, स्लोइंग डाउन। आपका सेलुलर एज को आप जितना स्लो करोगे लंबा जियोगे। ये हमारा चैनल तो हर चीज़ को जोड़ता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। नहीं तो इसका पूर्ण आयाम नहीं होगा ना। तो पूर्ण आयाम के आप बोलोगे कि बड़ा काम नहीं कर पाओगे, तो आपको बोलना चाहिए ना। कभी मैंने तो कोई वीडियो में नहीं सुना कि बड़ा काम होता क्या है, दूसरों को समझाना, गीता पकड़ के बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन हर जगह उतर जाना कि मैं शेर हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं आचार्य प्रशांत की शेर हूँ, मैं आचार्य प्रशांत की शेरनी हूँ। आपको किसी की शेर शेरनी बनने की ज़रूरत है क्या? आप अस्तित्व की शेर शेरनी हो, बाकी शेर शेरनी का आरोप भी करने की क्या ज़रूरत है? खरगोश में क्या प्रॉब्लम है, स्क्विरल में क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो आप आगे नहीं जा पाओगे, आगे जाने का, जीवन आगे जाने के लिए नहीं है, जीवन दौड़ लगाने के लिए नहीं है, जीवन हारमोनी में आने के लिए है। बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठ गए तभी उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्ध कहीं भागे नहीं थे, दौड़े नहीं थे, और घर से जो गए थे शायद घर में वो माहौल नहीं मिल पाया उनको, शायद उन्होंने अपने पिता पत्नी को बताया भी होगा, क्या पता, लेकिन कोई माहौल नहीं था। वो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, बुद्ध शुद्ध धन ला के एक नर्तकी को नचाओ उनके सामने, तो उनको डिस्टर्ब हुआ। ऐसा नहीं कि सभी को वहाँ जाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि बुद्ध गए थे। बुद्ध किसके लिए गए थे वो समझ जीवन में होना चाहिए। तो जीवन का मूल समझ को छोड़ के सभी धारणा रूल रेगुलेशन में बांध लो। ये बाकी अभी का समय में तो खाना एक बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ा ज़रूरत है। और अन्न से कि अन्नमय पिंड है हमारा, ब्रह्म भी अन्न परम ब्रह्म, ये बहुत, ये जो बात है ना, बहुत दिनों से अनंत काल से चली आ रहा है, ये गहरा सच्चाई की बात है। ये आप अपने अनुभव में भी देख लो। आप जिस दिन गलत या इधर उधर की खाना पीना खा लोगे आपका मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, साधारण बात है। और जबरन आप उपवास करोगे तो आपको भी तलब लगेगा कि कब अच्छा खाना खाऊं। आपको सम्यक, एक साधु घूम रहे थे गंगा के किनारे, एक राजा जाते हैं उनके पास, कहानी एक है, सच्ची कहानी। पूछते हैं कि आपका क्या अध्यात्म है? तो साधु बोलते हैं, जब भूख लगता है खा लेता हूँ, नींद आता है सो लेता हूँ, भूख नहीं लगता तो बिल्कुल नहीं खाता, नींद नहीं आता तो बिल्कुल नहीं सोता। यही मेरा अध्यात्म है, यही सहजता सरलता ही अध्यात्म है। लोगों को तनाव में डालना कि बड़ा काम करो, ऊंचा काम करो, ये एक लोगों की बीच एक कंपटीशन लगाने की भी बात है। और कभी ये ना बोलना कि बड़ा काम होता है क्या है। बड़ा काम ना गीता रटने में है, ना रामचरितमानस रटने में है, ना कुछ भी रटने में है। रट्टा जो भी लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो? रट्टा भी लगाने की जो परंपरा पड़ा वो क्यों पड़ा? कि कोई चीज़, अच्छा चीज़ वो संकलित हुआ शास्त्र में या किताब में, उसको आप याद रखो तो जीवन में उतारोगे। तो याद रखने के लिए बार बार रट्टा लगाना पड़ेगा। बार बार जो चीज़ साइकिल में रिपीट होता है वो हमारी गहरा तल को प्रभावित करता है। जैसे किसी का आत्मविश्वास से भरा वीडियो बार बार सामने आता है तो प्रभावित भी करता है। और हमारा समाज जब बहुत प्रथा परंपरा से लड़ रहा है, व्यक्ति स्वाधीनता, साधारण स्वाधीनता नहीं पा रहा है, तो स्वाधीनता की उसको जो है अपनी अंदर वो झेल रहा है द्वंद्व से, तब कोई व्यक्ति आके सामने बोलता है कि ये सभी परंपरा मूल्यहीन, तो आप वो चीज़ को आपको अच्छा लगता है। लेकिन वो व्यक्ति आपको परंपरा से निकाल के और कोई रॉकेट में बैठा के ऐसे घुमाए कंटिन्यूअस, तो ये भी एक तनाव है ना। तो आपको जीवन में जो अभाव हुआ है उसको पूरा करके हार्मोनी में आना पड़ेगा, ना कि पेंडुलम के जैसा इस एक्सट्रीमिटी से उस एक्सट्रीमिटी में जाना है। सामने खाना है तो मैं तो यही बोलूँगी, आदरपूर्वक खाओ, सम्मानपूर्वक खाओ। कण कण में ईश्वर है। हर खाना आम जाता है आपकी अंदर तो आप आम का प्रोडक्ट बनते हो, तो आम को कितना श्रद्धा, कितना प्रेम में खाओगे। खाना बनाते वक्त, खाते वक्त श्रद्धावान होना चाहिए। खाना ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, परिमित होना चाहिए। कभी नहीं मिला ईश्वर की इच्छा माना जा सकता है, इसे हम सोच सकते हैं। लेकिन उसको मिले तो खा ले, नहीं मिले तो नहीं, तो क्या है, ये रोबोट है क्या हम? मिले तो ये, इनको सेक्सुअलिटी को लेके भी ऐसे गड़बड़ समझ है।
कि सेक्स की सुविधा हो तो कर लो, नहीं हो तो उसकी तमन्ना नहीं है। अब ये भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी की बात है। सुविधा असुविधा ये सब की बात क्या हो गया। हाँ, इसको गहराई से समझा जा सकता है कि हाँ, मुझे जैसा पसंद है उस तरह के पार्टनर नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। यहाँ सारे इंद्रिय जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे है। तो नेचुरल चीज़ जो है उस चीज़ को आप नेचुरली श्रद्धापूर्वक ग्रहण करो। और जब वो चीज़ की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है, श्रद्धापूर्वक जैसे जो हो तो मेरी इच्छा से हो तो हरि कृपा, और इच्छा से ना हो तो हरी इच्छा, ये होना चाहिए। नहीं तो मिले तो ये क्या है मिले तो सामने कुकीज़ का डब्बा पड़ा है तो खा लो, नहीं है तो ठीक है चलो मूवी देखो, तो ये क्या है, ये तो एस्केप है, आप भाग रहे हो। ये चीज़ है तो उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करो, नहीं है तो उसको भी प्रेम पूर्वक सर झुकाओ कि मैंने ऐसा प्लान किया था, अस्तित्व ने इस प्लान का ऐसा उत्तर नहीं दिया। तो ये दोनों चीज़ में आपका श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, प्रेम ये सब जुड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं ध्यान, ना कि मिले तो करो ना मिले तो। ये गीता में जो है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी या सुखे सो निरुद्विग्न मना दुखे सो विगत स्पृह, इसका मतलब वही है, सुख को भी आदरपूर्वक ग्रहण करो और दुख को भी आदरपूर्वक ग्रहण करो। इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कभी कि मिले तो खा लो, मिले तो ले लो, नहीं मिले तो छोड़ दो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक तीव्र अहंकार दर्शाता है, असुरक्षा भाव का एक गहरा कड़ी को ये दर्शाता है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल इसको करके देखो। और मैं आचार्य प्रशांत की समीक्षा करके कोई प्रसिद्धि पाना नहीं चाहती, उनके बिना समीक्षा किए भी जितना प्रसिद्धि मिलना है मिलेगा। बाकी प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे चैनल को, और ये चैनल मेरी पात्रता पे टिका भी नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत विद्वान जुड़ रहे हैं। जल प्रभा दर्शन एक टर्म दिया है जो कि बहुत गहराई से मानव की मनोविज्ञान को लक्ष्य में रख के वर्तमान समय में मैत्रेय भाव से बुद्ध की जो कॉन्सेप्ट था, इसका प्रभाव है। ये मेरी पात्रता से काफ़ी गहरा और काफ़ी ऊपर है। खाने के ऊपर मैं अभी काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। हमारे 9 धारा में स्वास्थ्य धारा एक प्रमुख धारा है, क्योंकि खाना पीना का जो समझ ये बहुत ज़रूरी है। जिसे मांसाहार खाली बंद हो जाए तो दुनिया का 70% समस्या समाधान हो जाएगा। ये समझ से होगा ना। तो ऐसा है कि आपके सामने मिला है तो आप मांस खा लो, नहीं मिला है तो अच्छा प्रशांत भी मांसाहार का विरोध करते हैं, मैं उनका सराहना करती हूँ। लेकिन वो जो वीगानिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो एनिमल जो हमारा विटामिन B12 कैल्शियम के लिए हम एनिमल फूड पे डिपेंडेंट है थोड़ा। तो वीगन लोगों में डाटा देख लो, बहुत ज़्यादा ये दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी होगा। तो ये दोनों हमें एनिमल से ही भरना पड़ेगा। शायद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, नहीं तो ये हमारी बॉडी को ज़रूरत है और एनिमल में है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम अपना करुणा छोड़ के एनिमल की मीट खाए, या ऐसा कुछ आदि मानव खाता था। लेकिन आदि टाइगर, आदि खरगोश, आदि गाय जो करता था वो अभी भी वही कर रहा है। लेकिन मानव बदल गया ना, क्योंकि मानव इसका चिंता, बुद्धि, परिकल्पना, ये सब जो है इमेजिनेशन, इसकी मौलिकता है। आदि मानव तो 45 साल जीता था, अभी 100 साल जी के हम 150 साल की तरफ जा रहे हैं। तो हमने बाकी एनिमल ने एरोप्लेन नहीं बनाया, हमने बनाया। तो हमें पता चला अमेरिका में साल भर बर्फ़ नहीं पड़ता, समर भी होता है। मुझे US जाने से पहले ऐसा धारणा था कि वहाँ पे साल भर बर्फ़ पड़ता है, लोग कैसे रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो पृथ्वी संकुचित हुआ तो मानव ने तो बहुत खोज किया, तो अपने अपनी बॉडी का भी खोज किया क्या ज़रूरी है। तो विटामिन B12 और कैल्शियम ये सब ज़रूरत भी है, और एनिमल प्रोटीन से। तो इसका समाधान क्या हो सकता है। गोकुल में वही व्यवस्था था। कृष्ण के वृंदावन की कल्चर को तो आप देखो, बिना बछड़े के कभी आपने कृष्ण कन्हैया की फ़ोटो देखी है? कहाँ सुंदर फोटो है ना। तो गाय को प्रेम पूर्वक रख के उसका सरप्लस दूध लिया जाता है। तो ये वीगानिज्म कॉन्सेप्ट भी बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट में, एनिमल विल बी रिजेक्टेड। मनुष्य और एनिमल को एग्जिस्ट करे, या ये अस्तित्व का नियम है, लेकिन प्रेम पूर्वक करें। हम उनकी मांस नहीं खाएंगे, लेकिन हम उनका सरप्लस दूध ये ले सकते हैं। जैसे हमारा सीप का जो मेस, उसका जो एक्स्ट्रा ऊल है वो निकाल के इंसान कोट बना के पहनता है। उनका एक्स्ट्रा ऊल ना निकालो तो उनको तकलीफ भी होता है, तो वो बीच बीच में निकालना पड़ता है। ये नेचर का है, इंस्टिक्ट है, तो वो हमारा काम पे लगता है। इससे बहुत चीज़ प्रेम पूर्वक लिया जा सकता है जो उनके पास ज़्यादा है। वृक्ष, आम का वृक्ष भी आपके लिए फल देता है, लेकिन उसके लिए उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। और वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है जो हम उनकी करुणा को हत्या करके हम लेते हैं। आवर प्रोटीन्स not only should carry nutrient, it
ऑल्सो शुड कैरी कंपैशन। तो कंपैशन पे आप दूध, दही, मक्खन ये ले सकते हो। हमारा गोकुल का, वृंदावन का परंपरा के ऊपर रिसर्च करो, ये गहराई से बना गया है। इसलिए मेरा सपोर्ट हमेशा वेजिटेरियनिज्म को तरफ रहता है, ना वीगन की तरफ, ना नॉन वेज की तरफ। तो ये थोड़ा खाने पीने की बात मैंने एंड में किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी का समीक्षा करना या कोई चीज़, कोई कुछ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको अलग दिशा देना। जैसे आचार्य प्रशांत जी के दो शिष्यों को मैं तो बोलती हूँ कि वो यहाँ कमेंट दे, लेकिन विषय पे कमेंट दे। ऐसा कमेंट मत दे कि आपकी हिम्मत कैसे हुआ आचार्य प्रशांत जी का समीक्षा करने को। अब इस तरह के कमेंट की कोई मतलब है क्या? तो हिम्मत क्या प्रसिद्धि के आधार पे आता है? हिम्मत ज्ञान से आता है, और विजडम लिबरेट्स अस। तो हम चीज़ों को जाने समझे, समाज में सोच विचार बढ़े, गहरा अवलोकन हो, होमो सापियंस बेहतर मानव बने। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।